हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि आपको बिल्कुल शुरू से एक्सेल सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पूरी वीडियो देखें और वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों इसके पिछले जो पहले की जो क्लासेज है वो भी मैंने पढ़ा रखा है। अब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके प्लेलिस्ट मिल जाएगा एक्सेल का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब दोस्तों एक्सेल पे आ गए और हम देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल्स, और यहाँ पे ऑटो सम में मैंने सम और एज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम के बारे में पढ़ा दिया था। फिल में हमने ये डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, एक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज ये पढ़ चुके थे। आज हम जस्टिफाई से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे क्लास रुकी थी दोस्तों, और फ्लैश फिल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जस्टिफाई में जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक्सेल शीट में एक नाम लिख लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम हमने कोई लिख लिया तो ये एक सेल से बाहर हो जाती है। तो इसको बिल्कुल सेल के अंदर करने के लिए जस्टिफाई का हम यूज़ करते हैं। जैसे इस पर हमने कर्सर रख दिया है और फील में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा टेक्स्ट विल इंटर्ड बिलो सेलेक्टेड रेंज, नीचे रेंज में आ जाएगा। देखो अरुण टेक ज्ञान 3 सेल में आ गई। तो इस तरह से हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। तो छोटा सा एक एग्जांपल है, बड़े जब इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखोगे आप तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैश फिल में क्या होता है दोस्तों, फ्लैश फिल का मैंने एक दूसरी शीट तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, थोड़ा आसानी से समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट नेम एंड नंबर एक साथ इसमें रखा हुआ, इसको हमने कर दिया सर। अब इसमें दोस्तों देखना है कि इसमें जैसे कि APPLE एप्पल, इसके साथ में नंबर भी और टेक्स्ट भी है। नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग करने के लिए हम फ्लैश फिल का यूज करते हैं। तो जैसे नंबर और टेक्स्ट एक साथ है, तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1286PEL3, तो यहाँ पे एप्पल लिख देंगे, टेक्स्ट एक जगह रख देंगे और नंबर्स एक जगह लिख देंगे। यहाँ पे जो भी इसमें नंबर है 12863, यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे हम कर्सर यहाँ रखेंगे। जैसे ही इसका हमें लिखना है ऑरेंज का, फ्लैश फिल में जाएंगे और फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। देखो ये सारे जो भी टेक्स्ट थे इसके नीचे लिख के अपने आप आ गए, और यहाँ पे हम माउस का कर्सर रखेंगे और यहाँ फिल में जाएंगे, फ्लैश फिल करेंगे और यहाँ पे देखो दोस्तों ये नीचे भी आ गई सारी चीज़ें, सारे नंबर्स इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। इसमें तो हम मैंने 3 या 4 बताया मैंने आपको, बाकी हमारे पास 400, 300, 200 हो सकते हैं। तो उस तरह से हम यूज कर लेंगे। इसमें सारे मैंने फील वाले ऑप्शन के सारे हमने जितने भी ऑप्शन थे सब हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम शॉर्ट फिल्टर में जाके क्या क्या हम इसमें इनका यूज है वो देखते हैं। जैसे हम शॉर्ट फिल्टर में गए, यहाँ पे A to Z, यहाँ पे जैसे हमने कर्सर रख दिया नाम पे, नेम पे हमने कर्सर रख दिया और यहाँ पे गए और A to Z कर दिया। शॉर्ट फिल्टर में गए और A to Z पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली मतलब A से Z तक एक अल्फ़ाबेटिकली इसमें क्रम वाइज सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे जैसे अभिषेक A सबसे, विनय V तो सबसे नीचे है, तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह हम Z to A करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, विनय ऊपर आ जाएगा, अभिषेक नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी अल्फ़ाबेटिकली मतलब Z to A आएगा। तो हम इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली हम अपने शीट में कर सकते हैं, यहाँ A to Z और Z to A से, यहाँ दोनों से। अब दोस्तों बारी आती है कस्टम फ़ॉन्ट की, क्या कस्टम फ़िल्टर, सॉरी। यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें शीट पे हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा माउस का और यहाँ पे गए और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे, और
अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैनुअली हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है इसमें कि हम किस पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, नेम पे करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सब आएगा, ईमेल आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, जो भी हमने हेडिंग बना रखी है वो सबका यहाँ पे नाम आएगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट हम किसी और ले लेते हैं, सैलरी का ले लेते हैं, चलो सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें वैल्यू ही रहने देते हैं, हमें वैल्यू पता करनी है। और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल, स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो हम देखेंगे सबसे जो जिसकी कम सैलरी है वो सबसे ऊपर हो गया और सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो सबसे नीचे हो गए, ठीक है। तो शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों फ़िल्टर की। फ़िल्टर का हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? फ़िल्टर हम किसी भी शीट में फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाना है, यहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे, यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे जैसे। अब फ़िल्टर से इसमें बहुत सारी चीज़ें हम फ़िल्टर लगाने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने इसका ले लेते हैं, नेम पे ही ले लेते हैं, यहाँ ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। मैंने इसमें से कोई भी इसमें एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने संतोष को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे संतोष यहाँ पे एक ही है और RM है और 25,000 उसकी सैलरी है। उसी तरह हम कोई दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे नीचे हमने सेलेक्ट ऑल से हटा देंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे और नीचे जाएंगे, सबसे नीचे वाले विनय को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि एक नाम से दो हैं, एक RM है, SRM है, जिसकी सैलरी एक की 23,000, एक की 30,000। मतलब इस फ़िल्टर लगाने से हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरी है और सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है, यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। सबसे नीचे जाएंगे, देखो 50,000 इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। अगर आपके बॉस ने बोला कि निकाल के लाओ सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है, तो वहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे और इसे निकाल के प्रिंट आउट करके दे देंगे। दो ही सैलरी सबसे ज़्यादा इसमें है, राम की और पंकज की, एक RM एक SM, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़िल्टर लगा के किसी भी वैल्यू या किसी भी नेम को हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों और इस पर फ़िल्टर पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखो हट जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जैसे हमने फ़िल्टर लगा दिया है, ये क्लियर का और रिप्ले का। क्लियर का जैसे हमने फ़िल्टर ये लगाया और किसी एक पे हमने किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे सपोज दैट अब इसे देखनी है, एक है दो है तो एक ही है इसमें और जिसकी सैलरी 10,000 है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन पे। अब देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट नहीं हो रहा था, क्लियर वाला हाईलाइट हो गया। इस पर क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये देखो फ़िल्टर हट जाएगा यहाँ से, मतलब पहले प्रीवियस सिचुएशन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट करा था, फ़िल्टर आउट करा था, ठीक है। ये क्लियर और रिप्ले का एक ही, दोनों का एक ही यूज होता है। तो अपने हिसाब से हम वहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है। यहाँ से देखो रिप्ले का भी है, रिप्ले पे भी क्लिक करेंगे तो री अप्लाई पे, तो वही ऑप्शन वो दोबारा से जो हमने फ़िल्टर वैल्यू लगाई थी वो दोबारा से री अप्लाई हो जाएगा। इसका यूज यहाँ पे ये होता है। और क्लियर का हमने कोई फ़िल्टर लगाया हुआ तो उसको फ़िल्टर हटाना है तो क्लियर कर देंगे, फ़िल्टर हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है क्लियर की। क्लियर दोस्तों, क्लियर का हम यूज क्या करते हैं, कहाँ पे, जैसे हमने पूरी सीरीज को सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लियर के ऑप्शन पे गए, क्लियर ऑल पे क्लियर ऑल हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करना चाहे तो इसमें से फॉर्मेटिंग हट जाएगी, मतलब जो हमने नीला पीला कर रखा था वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब उसी तरह सीट सेलेक्ट करेंगे और क्लियर कंटेंट, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है सब, जो भी टाइप किया हुआ है, जो इतने भी वर्ड जितने भी वैल्यू, वो सब कंटेंट पे क्लिक करते ही हट जाएंगे, ठीक है। अब Ctrl+Z करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे जाएंगे क्लियर कमेंट, मतलब हमने कोई कमेंट टाइप किया, कमेंट लिखा हुआ है इसमें, कमेंट इंसर्ट किया हुआ, उसको क्लियर करना है। जैसे हमने राइट माउस का क्लिक करा, इंसर्ट कमेंट्स पे गए, यहाँ पे हमने कोई कमेंट्स कुछ भी कमेंट्स डाल दिया यहाँ पे। मतलब अगर हम सपोज डालते हैं कि इसकी सैलरी बहुत कम है, सबसे ज़्यादा है, लेस सैलरी कमेंट्स के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हमने कमेंट्स डाल दिया और क्लियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे और क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लियर कमेंट्स पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ से ये कमेंट्स इसके हट गए, डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसका हम यूज करेंगे क्लियर हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक के बारे में नेक्स्ट क्लास जब होगी, हाइपरलिंक के बारे में जब हाइपरलिंक पढ़ाऊंगा तो वहाँ से मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले हाइपरलिंक बनाना सीखना है, इसके बाद क्लियर करना सीखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो बिना स्किप किए वीडियो को देखो दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में ध्यान रखो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू।